चाहे कुछ भी हो जाए, हम सरकार को ढूंढ के रहेंगे। डोंट वरी मीनाक्षी, हम लोग सरकार को मिलके ढूंढेंगे। ये देखो, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट तुम्हें कहां से मिली? इन डॉक्यूमेंट्स को गौर से देखो। ये कुछ साल पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं। हमें इन्हीं की तलाश थी। हो ना हो यही डॉक्यूमेंट्स हमें सरकार तक पहुंचाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हमें सरकार तक पहुंचाएंगे। रघु, इन डॉक्यूमेंट्स को फिर से देखो। ये कुछ भी नहीं है, ये बस हथियार सप्लाई करने की कुछ इंफॉर्मेशन है। ये डॉक्यूमेंट्स हमें सरकार तक कैसे पहुंचा सकते हैं? अब तुम कुछ भी उठा के ले आओगे? सरकार 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 तक कैसे पहुंचा जाए? अरे लगता है सब लोग सो रहे हैं। हाँ, मैं अकेला ही जाग रहा हूँ। इतनी रात हो गई। हाँ? अरे पूरी बस्ती में, अरे कोई तो आओ भाई। मैं अकेला ही जाग रहा हूँ। केशव कस्बे, मेरा नाम अच्युत है। हाय हेलो में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। फिलहाल मुझे अपने घर जाना है। लेकिन मेरा घर है किधर? अब उनका घर है किधर? मेरे पास कुछ पार्सल है। अरे जाओ भाई जाओ, कल सवेरे आराम से दुकान पर आना। लेकिन सरकार को तो आज ही चाहिए। क्या कहा? किसे चाहिए? इस शाल में लॉन्ग रेंज राइफल्स हैं। ओह, मतलब सरकार फिर से कुछ प्लान सोच रहा है। लेकिन तुम कौन? मैं इस काम में नया हूँ, लेकिन मुझसे कहा गया है कि ये आज रात तक ही पहुंच जानी चाहिए। एक मिनट। हाँ हेलो भाई जी, ये लड़का आपने भेजा। एक मिनट, क्या नाम है तेरा? अच्युत। हाँ अच्युत, अच्युत। हाँ भाई जी, वो पहुंच गया। उसके साथ आपने पार्सल भेजा था? हाँ भाई जी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो? नहीं भाई जी, ठीक है भाई जी, मैं इसे अभी सरकार के पास ले जाता हूँ। ठीक है, चल आजा मेरे पीछे पीछे। थैंक गॉड उसने मेरी आवाज नहीं पहचानी। मैंने कहा था ना कि वो क्रॉस चेक जरूर करेगा। मीनाक्षी, इधर आओ। मीनाक्षी, देखो वो जा रहे हैं। वो अच्युत को सरकार के पास लेके जा रहे हैं। इनका पीछा करना होगा। रघु, तुम पूरी फोर्स को इन्फॉर्म करो कि वो इनका पीछा करे। अरे सरकार कहाँ है? मैंने पूछा सरकार कहाँ है? मैं हूं सरकार। अब खुश? चल, जो भी देना है दे फटाफट। ओ डैम, अब ये क्या है? चुप बे! तुझे देखते ही लग गया था कि तुम फ्रॉड हो। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। रघु, पता करो कि फोर्स अभी तक पहुंची कि नहीं। तेरा टाइम खत्म हुआ। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। ये आदमी जो मर गया वो सरकार था ना। सरकार ने फिर हमें घुमाया। ये जो भी सरकार है बहुत शातिर है। ये आदमी सरकार को बॉम्ब्स और हथियार सप्लाई करता था। इस बात का मेरे पास पक्का सबूत है। इसको पता था कि असली सरकार कौन है।
इसलिए पकड़े जाने के बजाय इसने खुद को मार डाला। It is so strange. किसी को पता नहीं सरकार कौन है, कैसे दिखता है, वो कहाँ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसी आदमी का हाथ है इन सारी चीजों के पीछे। जैसे ही हम किसी गवाह या सबूत तक पहुंचते हैं, वो उसे मिटा देता है। पहले ये भंगार वाला और अब ये ड्राइवर। रिलैक्स मीनाक्षी, चूंकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, इसलिए हम चलते हैं शहर के बिग बॉस के पास। ये हम कहाँ आ गए हैं? Inspector Meenakshi. जब मुझ पर अटैक हुआ, मैं उसी वक्त समझ गया था कि इस अटैक के पीछे किसी बहुत बड़ी ताकत का हाथ है। और इसीलिए अंडरकवर रह के मैंने सच्चाई का पता लगाने का डिसाइड किया। और इसके लिए मैंने एक बहुत ही होनहार और काबिल पुलिस ऑफिसर रघु राजपूत की मदद ली। और इस पूरे प्लान को अंडरकवर रह के एग्जीक्यूट करने की परमिशन मुझे खुद कमिश्नर साहब ने दी। इनफैक्ट कमिश्नर साहब इस बारे में सब कुछ जानते हैं। इस बारे में इससे पहले सिर्फ कमिश्नर साहब जानते थे रघु, और अब तुम। अब तुम्हें पता चला कि मैं इतनी पिक्चर्स क्यों खींचता था, और सस्पेक्ट्स को एलिमिनेट करने में मेरी हेल्प कौन करता था। हम वर्क स्टेशन चेक करने जा रहे हैं। नहीं सर, भंगार वाले को तो कब का मार दिया। अच्छा, तो तुमने इस तरह वो सीक्रेट डोर ढूंढ निकाला था। मैं सरकार तक पहुंच गया। शहर के एक एक्सप्लोसिव डीलर ने मुझे बताया कि शहर में हाल ही में जो ब्लास्ट हुआ, उसका एक्सप्लोसिव सरकार ने ही ऑर्डर किया था, किसी अनट्रेसेबल मैसेज। लेकिन इससे पहले कि ये तहकीकात में और आगे बढ़ा पाता, मेरा एक्सीडेंट हो गया। और अब मुझे यकीन हो गया कि हमारी पुलिस फोर्स का कोई इनसाइडर हमारी हर मूवमेंट की खबर दुश्मन तक पहुंचा रहा है। But there's nothing to worry now. सिचुएशन कंट्रोल में। और अब हमारा एक ही टारगेट है, सरकार। सर, हमने उसको ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उस आदमी को ना किसी ने देखा है और ना ही किसी ने उससे बात की है। Don't worry. सरकार को पकड़ने के लिए मेरे पास एक तरीका है। सर, हमारे हाथों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगी है। कुछ ही महीने पहले आईबी ऑफिसर प्रयास कलानी ने सरकार के बारे में काफी डेटा कलेक्ट किया था, लेकिन वो देने से पहले वो अचानक गायब हो गया। उसका लैपटॉप मिला, लेकिन वो बिल्कुल जला हुआ था। लेकिन हमारे स्पेशल सोर्स से पता चला है कि मिस्टर प्रयास ने उस फाइल की एक कॉपी बनाई थी। अगर वो कॉपी हमारे हाथ लग जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि सरकार कौन है और कहाँ है। सर, हमारा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। कब और कहाँ, मैं आपको SMS करता हूँ।
कमिश्नर सर वहां पहुंच जाएंगे। वी आर रेडी। निकलो पर दोनों लोग बाहर निकलो, चलो। दोनों अपनी गन्स दे दो, जल्दी। सरकार के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है कहाँ है, और तुम लोगों को क्या क्या पता है? हम लोग वो तुम्हें तभी बताएंगे जब तुम लोग हमें बताओगे कि सरकार कौन है और कहाँ है। तुम लोगों को जो करना है कर लो, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो पहले बताओ कि सरकार कौन है, उसे हमारे सामने लेके आओ। मैं हूं सरकार। अब बताओ कहाँ है तुम लोगों की इंफॉर्मेशन? अबे क्या ये मजाक है क्या? हम लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है? मैं हूं सरकार, कोई भी आएगा और बोल देगा कि मैं हूं सरकार। हाँ एक्चुअली बोल भी सकता है, क्योंकि सरकार बरकार नाम का तो कोई आदमी नहीं है। बस एक नाम मिला है, उस पे थोप दो, सरकार। सरकार डज नॉट एग्जिस्ट, ये सिर्फ एक कल्पना है। मुझे लगता है ये सरकार वाला मैटर एक झूठ है। हमें झांसा देने की कोशिश की गई है, क्योंकि असलियत में सरकार नाम का कोई इंसान है ही नहीं। लेकिन फिर भी असलियत क्या है, उस तक पहुंचने के लिए हमें भी एक खेल खेलना होगा, हमें भी उन्हें डराना होगा। लेकिन हमने भी बहुत बढ़िया चाल चली, क्यों भाइयों? थोड़ी बहुत शतरंज तो हम भी खेल लेते हैं। हमने एक सीक्रेट डेटा लीक किया, लेकिन ऐसा कोई सीक्रेट डेटा था ही नहीं, और ना ही कोई प्रयास कलानी नाम का आदमी। तो अब तक तो तुम समझ गए ही होगे कि ना ही कोई हिडन फाइल्स थी और ना ही कोई जला हुआ लैपटॉप। लेकिन वो इंस्पेक्टर तुम्हारा खबरी तावड़े, उसने तुरंत हमारी इंफॉर्मेशन दी होगी। लेकिन बेचारा शतरंज का प्यादा खेल से बाहर हो गया। अब तो पुलिस ने भी उसे पकड़ लिया होगा। मुझे पता था कि इससे तुम लोग डर जाओगे और कोई ना कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत जरूर करोगे, और वही हुआ। अब पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे पीछे पड़ी है। मेरी बॉडी में एक हिडन ट्रैकर लगा है, जो यहाँ से उनको सब सिग्नल दे रहा है। कुछ ही देर में सब यहाँ पहुँचते होंगे। बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम अपने आप को। बेटा, तू अब तक अच्छा खेल रहा था, लेकिन शतरंज के खेल में थोड़े कच्चे निकले। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अब शुरू होगा। राजा को चेक तो दे दी तुमने, लेकिन राजा के पास चाल चलने के लिए एक मौका और होता है, और मैं हूं यहां का राजा। इस जगह की खासियत यह है कि ये जगह बिल्कुल अलग है। ना तो यहाँ कोई पुलिस आ सकती है, और न यहाँ से किसी ट्रैकर का कोई सिग्नल बाहर जा सकता है। सच तो यह है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और सुनो, अगले कुछ पल में यहाँ पुलिस तो नहीं आ पाएगी, लेकिन 2 डेड बॉडीज जरूर पाई जाएंगी। गेस करो, क्लू दूं? एक औरत है और एक मर्द, दोनों पुलिस वाले। दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, नहीं तो क्या है, दिमाग जो है ना वो बम की तरह फट जाएगा। धड़ाम। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि हम लोग तुम्हारे साथ कोई ब्लफ तो नहीं कर रहे।
नहीं, हम सच कह रहे हैं और दुनिया की कोई भी पुलिस यहां तक पहुंच नहीं सकती, समझे? क्योंकि ये तुम्हारे मंत्री साहब का सीक्रेट हाइड आउट है, इसलिए। वेलकम मिस्टर मिनिस्टर, उर्फ टेररिस्ट लीडर, उर्फ सरकार। किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? इससे पहले कि मैं तुम्हें यहीं खोल दूं, मैं आदमियों से कहो कि मेरे अफसरों के हाथ खोले। खोल दो। तुम कैसे? मैं कैसे बच गया यही जानना चाहते हो ना? तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? बाकी की कहानी तुम्हें जेल में फुर्सत में सुनाऊंगा। वो क्या है, मैं तो यहां पहले ही आ चुका था। तुम्हारे और तुम्हारे इन चमचों के यहां आने से पहले मेरा आगमन हो चुका था। क्या करें मंत्री जी, आप जैसे लोगों को कहीं भी टाइम पे पहुंचने की आदत नहीं, और टाइम पे कहीं ना पहुंचना मेरी आदत नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे ये बात कैसे पता कि तुम ही सरकार। जब मैं ब्लास्ट की रिपोर्ट एक बार फिर से पढ़ रहा था, ब्लास्ट की रिपोर्ट पढ़ के एक चीज थी जो मुझे स्ट्राइक की। मैंने देखा कि उस ब्लास्ट में जिन जिन लोगों की मौत हुई थी, सबका तुमसे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। पहला वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो तुम्हारी ही राइवल पार्टी को फाइनेंस कर रहा था, दूसरा ऑपोजिशन लीडर, तीसरा वो बिल्डर जिसने तुम्हारे सारे करप्ट कामों का भांडा फोड़ने की धमकी दी थी, और चौथा एक आईपीएस ऑफिसर तुम्हारे सारे केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ये सब तुम्हारे रास्ते का कांटा बन रहे थे। ऐसी बेवकूफी एक बार फिर से मत करना, वरना तुम्हारी सरकार को यहीं बर्खास्त कर दूंगा। फेंक नीचे। खैर, जैसा कि मैं बता रहा था मंत्री जी, उस दिन शहर में कहीं भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, इसलिए किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ली। तुम्हें पता था वो 4 लोग कहां हैं, और तुमने उसी जगह पे बॉम्ब प्लांट किया। लेकिन एक चीज जो तुम भूल गए कि उन 4 के साथ वहां और भी कई सारे बेगुनाह लोग थे जिनकी जान गई। तुम एक मंत्री और लीडर नहीं, बल्कि एक देशद्रोही, एक गिरे हुए और घिनौने इंसान। इस जगह पे वाकई सिग्नल बेयरिंग मैकेनिज्म लगा, इसलिए इस जगह से कोई भी सिग्नल बाहर नहीं जाता। पर क्या है मंत्री जी कि आप जैसे लोगों के साथ उलझ उलझ के मेरा दिमाग भी आप ही जैसे चलने लगा है। जहां सिग्नल नहीं पहुंचता वहां मैं पहुंच जाता। क्या है ना मंत्री जी, आपसे एक गलती हो गई। सत्ता में बने रहने के लिए आपने इस ब्लास्ट की जांच करने का एक ऑर्डर दिया था। मुझे यकीन है कि आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कमिश्नर साहब ने वो जांच की जिम्मेदारी मुझे दी थी। और एक बात और मंत्री जी, जब कोई फाइल मैं खोलता तो उसे बंद भी सिर्फ मैं ही करता। इतने सालों में तुमने सरकार का मुखौटा पहन के जाने कितने ही घिनौने कामों को अंजाम दिया है, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तुम्हारी ताकत थोड़ी कम पड़ गई, क्योंकि तुम्हारा सामना अर्जुन सूर्यकांत राउते से हुआ था। बाकी के कारनामे जेल की सलाखों के पीछे दिखाना। ले जाओ इसे। मीनाक्षी, ओ आई एम सॉरी मैडम, अब आप कमिश्नर साहब से कंप्लेन तो नहीं करेंगी कि मैं ठीक से काम नहीं करता?
और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।